नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। पेट में हमेशा रहता है भारीपन, गैस, एसिडिटी और बदहजमी से रहते हैं परेशान, तो हो जाएं सावधान। कमजोर पाचन कर देगा आपको बहुत बीमार। जानिए पाचन को दुरुस्त रखने की संजीवनी डॉक्टर प्रताप चौहान से। संजीवनी में कई बार डॉक्टर चौहान ने अपच, बदहजमी, एसिडिटी, कब्ज को हल्के में न लेने की सलाह दी है, क्योंकि मामूली सी दिखने वाली पेट की ये दिक्कतें बड़े बड़े रोगों की शुरुआत का कारण भी हो सकती हैं। अगर आपका भी पाचन कमजोर है, अगर आपका भी खाना नहीं पचता है, तो आज संजीवनी जरूर देखें, क्योंकि इतने समय से जिस बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं वही आपकी बीमारी का भी कारण बन सकती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कमजोर पाचन के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस समस्या का समाधान चाहिए है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि लक्षण बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आयुर्वेद में जो है अच्छे पाचन का बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार से एक मजबूत गाड़ी में मजबूत इंजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से अगर हमें मजबूत शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तो हमारा पाचन बहुत अच्छा होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है, बहुत सारे लक्षण उनको हो रहे होते हैं। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको एसिडिटी होती है, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाता है, या कभी कहते हैं कि पेट में गैस बनती है। गैस बड़ी कॉमन चीज है, बहुत लोगों को बनती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अपच का एक लक्षण है। गैस किसी किसी को रुक जाती है अंदर, ब्लोटिंग जिसको बोलते हैं, पेट फूल जाता है उनका। या कुछ लोग कहते हैं कि पूरा दिन सुस्ती छाई रहती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, शरीर में भारीपन महसूस होता है, भूख नहीं लगती है। जब वो टॉयलेट जाते हैं, मोशन क्लियर करने जाते हैं, तो कई बार पेट में मरोड़ होती है, या कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन, या तो बिल्कुल मोशन आता ही नहीं है, और अगर मोशन आता है तो एक बार में क्लियर नहीं होता। बड़ा एक कॉमन सा सेंटेंस लोग बताते हैं कि जी मैं जाता रोज हूँ लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मोशन क्लियर नहीं होता। कुछ लोगों को 2 बार जाना पड़ता है, कुछ लोगों को तो 4-5 बार जाना पड़ता है। तो ये तमाम जितने भी लक्षण हैं, ये जो है पाचन कमजोर होने के लक्षण हैं, ये अपच के लक्षण हैं, और इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अपच के कारण भयंकर रोग आयुर्वेद में आपको अभी बताएंगे, लिस्ट भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने पाचन को मजबूत बना सकते हैं। जिस व्यक्ति का पाचन जो है दुरुस्त होता है, मजबूत होता है, उसकी लंबी आयु होती है और वो हमेशा जो है स्वस्थ और सुखी रहती है। डॉक्टर चौहान, पाचन कमजोर होना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आयुर्वेद में हम आपको बार बार कहते हैं, अपने शो के माध्यम से बहुत बारी हमने बताया है कि जिसका पाचन कमजोर होगा, भोजन ठीक से यदि नहीं पचेगा, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है, उससे एक टॉक्सिक मटेरियल, एक विषैला तत्व बनता है, जिसको आयुर्वेद में हम आम बोलते हैं। और ये आम जो है अनेक रोगों का जो है कारक है, अनेक रोगों को पैदा करने वाला है। आम तौर पर देखा जाए कौन कौन सी बीमारियां अगर होती है, हाइपर एसिडिटी आपने सुना होगा, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, रोज गोली खाते हैं सुबह उठ करके, जो है एंटासिड जिसको बोलते हैं, एसिडिटी के विपरीत। या फिर गैस्ट्राइटिस, यानी कि पेट में सूजन हो जाती है, पेट में अल्सर तक हो सकता है। ध्यान से सुनिए, अल्सर अगर होगा वो भी कहीं ना कहीं अपच के साथ जुड़ा हुआ है। इसके आगे, पेट के आगे जाएं, ड्यूडेनम का एरिया है, वहां पर अल्सर हो सकता है, उसको आयुर्वेद में हम गृहिणी बोलते हैं। गृहिणी रोग बहुत कॉमन है, जिसमें कि पाचन ठीक नहीं होता, आंव बनता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, डिसेंट्री हो जाती है, डायरिया हो जाता है, या कई लोग उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारा मोशन क्लियर ही नहीं होता है, कई बार जाना पड़ता है, फिर भी पेट साफ नहीं होता। फिर आगे बड़ी आंत में जाए तो आंतों में सूजन, कोलाइटिस आपने रोग सुना होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, आंतों का कैंसर भी हो सकता है, आंतों में ब्लॉकेज, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर पेट या आंतों का कैंसर। जरूर जरा ध्यान से सुनिए, ये सब अपच के कारण होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स अगर आपके अंदर जमा होते रहेंगे तो वो भयंकर रोग को भी पैदा करते हैं। इसके अलावा जो है कमजोरी, थकान महसूस करना, क्योंकि जब भोजन पचेगा नहीं
तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसको कहते हैं कि आपके शरीर में लगेगा नहीं, वजन कम हो जाता है, धातु कमजोर हो जाते हैं, आपकी शारीरिक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, बल जिसको बोलते हैं, और इम्यूनिटी पावर भी आपकी वीक हो जाती है। और अगर आम बनने लगा है वहाँ, तो आम तो जोड़ों में जाएगा तो आम बात करेगा, अगर आपके लंग्स में जाएगा तो वहाँ भी रोग पैदा करेगा, छोटे छोटे किसी चैनल में जाके रुक जाएगा, वहाँ पर ट्यूमर बनाएगा, फाइब्रॉइड बनाएगा, सिस्ट बनाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाएगा, पेनक्रियाज में सूजन आ जाएगी, आप फैटी लीवर आपका हो जाएगा। आप देखिए कितने सारे रोग हैं। आयुर्वेद में तो हम इसीलिए कहते हैं कि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं, तो पेट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। एक संजीवनी दर्शक साहिल जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, साहिल जी क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे 31 साल उम्र है। पिछले 8-10 दिन से सर मेरे सर में दर्द रहता है, आधा सर दर्द है सर। अच्छा, तो पेट में आपको जलन वगैरह होती है, एसिडिटी वगैरह? हाँ सर, कभी कभी हो जाता है। देखिए, जो आधा सिर में दर्द होता है आमतौर पर इसको माइग्रेन बोला जाता है। माइग्रेन में हम आयुर्वेद में जब देखते हैं तो आयुर्वेद में हम हमेशा वात, पित्त, कफ ये हमेशा ढूंढते हैं कि कौन सा दोष आपके शरीर में बढ़ा है, कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, और उसका उपचार करते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे एसिडिटी, बहुत सारे लोगों को अम्ल पित्त होता है, एसिडिटी होती है, और वो एसिड जो है ज्यादा बनता है तो फिर ऊपर डकारें आती हैं, गैस ऊपर चढ़ जाती है, कभी कभार छाती में जकड़ाहट हो जाती है, कभी कभार सिर में जाकर के वो जो है वहाँ अटैक करता है, सिर में दर्द होता है। और ऐसी अवस्था में अक्सर लोगों को वोमिटिंग आने की इच्छा होती है, जी में चलाना जिसको बोलते हैं, और कभी कभार उल्टी आ भी जाती है तो उसमें खट्टा पानी निकलता है, जिसको पित्त बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, थोड़ा सा रोग को जो है जड़ से ठीक करना है, कोई दर्द की गोली नहीं लेना। क्या करते हैं लोग, सिर में दर्द हुआ तो एक कोई पेन किलर ले लेंगे, सिर दर्द की गोली ले लेंगे। अब तो माइग्रेन की भी टैबलेट अलग से आती है, लेकिन उससे आपका रोग का मूल कारण ठीक नहीं होता है। आपका कारण तो वहीं मौजूद है, उस कारण को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपका रोग जड़ से नहीं जाएगा। यही कारण है कि सिर दर्द के जो रोगी हैं 20-20, 25-25 साल से परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे पास जब आते हैं और इतना जबरदस्त सिर दर्द होता है कि कोई दवाई भी काम नहीं करती। तो आपसे मेरा निवेदन है, आपका रोग अभी शुरू हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक तो सिर में मालिश करिए, नाक में बादाम का तेल डालिए और जीवा के डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, ताकि इस रोग को जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक औषधि दे करके हम आपके दोषों को नियमित करके इस रोग को ठीक कर सकेंगे। आपसे मेरा निवेदन यही है कि या तो फोन के माध्यम से, आजकल वीडियो कंसल्टेशंस भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, या जीवा की क्लिनिक पर पर्सनली विजिट करके आप जो है अपने रोग का आयुर्वेदिक उपचार करें। चलिए डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, एक बहुत अहम पहलू है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि हमारा पाचन तंत्र मजबूत बन सके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा खाएं और क्या ना खाएं जिससे पाचन तंत्र को नुकसान ना हो। देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल बड़ा एक फैशन चल रहा है, अलग अलग प्रकार की डाइट चल रही है, कहीं कीटो डाइट चल रही है, कहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, कहीं और कोई टाइप रॉ फूड की डाइट चल रही है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहली चीज, बिफोर यू चूज योर डाइट, आपको पहले ये जानना है आपकी प्रकृति कौन सी। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनका खान पान अलग टाइप का होता है, जो वात वाले हैं उनको अपनी प्रकृति के अनुसार, कफ वालों को अपनी प्रकृति के। और क्योंकि हम बात पाचन की कर रहे हैं तो इसमें तो हम एक स्टेप और नीचे जाते हैं। आपको ये भी देखना है आपकी अग्नि की स्थिति क्या है। अगर आपकी समाग्नि है, बैलेंस्ड अग्नि है, अच्छी अग्नि है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करेंगे। लेकिन यदि आपकी अग्नि जो है वात से प्रकोपित है, विषमाग्नि उसको बोलते हैं, या पित्त से प्रकोपित है जिसको तीक्ष्णाग्नि हम बोलते हैं, या फिर जो है कफ से वो ढकी हुई है आपकी अग्नि जिसको मंदाग्नि बोलते हैं, तो ये तीनों में भी डिफरेंशिएट, आपको अगर शायद नहीं समझ आएगा तो आप हमारे डॉक्टर से जरूर बातचीत करिए। हाँ, एक जनरल रूल है क्या खाएं क्या ना खाएं, तो सिंपल रूल ये है कि जो भी आप खाएं वो पौष्टिक होना चाहिए, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन हो और सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल फूड, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, मूंग की दाल है, खिचड़ी, पोहा, ताजे फल, फ्रूट्स आर ऑल इजीली डाइजेस्टेबल। कोई भी फल खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स, आसानी से पच जाता है,
सलाद भी खा सकते हैं, रात को नहीं खाना है। और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट वगैरह जो भी किशमिश, उसको भिगो करके खाना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना। रोस्टेड नमकीन वाले ड्राई फ्रूट नहीं खाने। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप दोपहर के समय छाछ जरूर पिए। आयुर्वेद में छाछ का बहुत महत्व है। पतली सी छाछ बनाइए, भुना हुआ जीरा डालिए और उसमें थोड़ा सा चाहे तो काला नमक डाल सकते हैं, पुदीना और धनिया पीस करके भी उसमें मिला सकते हैं। लेकिन क्या ना खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। तले हुए भोजन, अगर आपका पाचन कमजोर है, तले हुए भोजन मत खाइए, मिठाई मत खाइए। मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत ध्यान से लेने हैं। दही या कोई भी पनीर या फिर जो आजकल चीज वगैरह जो आता है, बटर है, या इसके अलावा जो जंक फूड है वो बहुत बेकार है, एकदम से आपके पाचन को और खराब करेगा। या ऐसा भोजन जिसमें के प्रिजर्वेटिव डले हुए, प्रोसेसिंग जिसकी की गई है। गरिष्ठ भोजन भी आपको ध्यान से खाना है, जैसे कि राजमा है, छोले हैं, उड़द की दाल है, या गोभी, भिंडी, इस तरह की चीजें जो देर से पचती हैं, जिसको आयुर्वेद में हम गरिष्ठ भोजन बोलते हैं, इसको भी आपको अवॉइड करना है। और ऐसे प्रोडक्ट्स ना खाएं जो आपको सूट नहीं करते। हर आदमी का अपना अपना एक अलग डाइजेस्टिव सिस्टम की ताकत होती है, उसको भी आपको समझना चाहिए। और नॉनवेज का सेवन भी नहीं करना है, वो भी हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। पाचन को वो खराब करता है, एक तरह से पचने में समय लगता है।